Hello guys, this is Imanshi and welcome to the Gyan Corner. Here we will discuss some important questions of biology regarding SSC, railways and other competitive exams. गाइस ये एक स्पेशल एमसीक्यू सीरीज़ है जिसमें हमने बायोलॉजी सेक्शन के हर टॉपिक को कवर किया है एंड इस एमसीक्यूज़ में आपको सभी क्वेश्चंस एग्जाम रिलेवेंट मिलेंगे राइट. सो टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज़ एनिमल सेल्स एंड टिश्यूज़. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे आपको जैसा कि मैंने बताया था कि आपको जो प्रीवियस वीडियो जो है उसका आंसर आपको यहाँ मिलेगा. तो ये प्रीवियस क्लास के जो क्वेश्चंस हैं ये जो है ये पार्ट B2 है. हमारा जो अगला जो चैप्टर था उसका पार्ट 2 है ये वीडियो का. तो आप पार्ट 1 में जाके जब आप पार्ट 1 की वीडियो आपने देखी होगी तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि ये दोनों क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे थे राइट. तो ये प्रीवियस वीडियो के जो क्वेश्चंस है ये मैंने आपसे पूछे थे. तो इनका आंसर जो है अब हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या होता है राइट. मैंने आपसे पूछा था कि ल्यूकेमिया या फिर ब्लड कैंसर जो होता है वो एबनॉर्मल इंक्रीज किसके एबनॉर्मल इंक्रीज की वजह से होता है राइट. ये मैंने आपसे पूछा था. तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी WBC. WBC इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. कैसे? क्योंकि ल्यूकेमिया या फिर हम जो ब्लड कैंसर कहते हैं जिसको वो WBC के बहुत ज़्यादा बढ़ जाने से होता है. क्योंकि जब WBC बहुत ज़्यादा, देखिए WBC क्या करती है, फाइट इन्फेक्शन. ये इन्फेक्शन को फाइट करती है. कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो अच्छा नहीं है हमारी बॉडी के लिए उसको उससे अपने हमारी बॉडी को बचाती है, डिफेंड करती है. एक तरह से डिफेंस होता है ये हमारी बॉडी का राइट. तो अगर ये लिमिटेड नंबर में है तब तो ठीक है, लेकिन अगर ये हाई नंबर में पहुंच जाते हैं मतलब बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल इंक्रीज आ जाता है इनमें, तो क्या होता है, दे आर नॉट एबल टू फाइंड इन्फेक्शन. ये इन्फेक्शन को फाइट नहीं कर पाती हैं राइट. दे आर नॉट एबल टू फाइट इन्फेक्शन. और इंस्टीड ये क्या करती हैं, इसके बजाय दे इम्पेयर द एबिलिटी ऑफ द बोन मैरो टू प्रोड्यूस RBC एंड प्लेटलेट्स. ये क्या करती हैं, जो RBC जो बोन मैरो होता है, बोन मैरो हमारा क्या काम करता है, बोन मैरो बनाता है RBC राइट, जिसको हम कहते हैं रेड ब्लड सेल्स. बोन मैरो क्या बनाता है, RBC, जिसको हम रेड ब्लड सेल्स के नाम से भी जानते हैं. तो ये रेड ब्लड सेल्स जो होती है इनको बनाने की जो एबिलिटी है बोन मैरो की, बोन मैरो इनको बनाता है. तो इसकी जो ये एबिलिटी है रेड ब्लड सेल्स RBC बनाने की, उसको भी क्या कर देता है, ये इम्पेयर कर देता है. क्या? ल्यूकेमिया, जिसको हम ब्लड कैंसर कहते हैं राइट. तो ये काम ये करता है और इससे हमें पता चलता है कि हमें ब्लड कैंसर है राइट. तो ब्लड कैंसर इससे डायग्नोज हो सकता है राइट. एबनॉर्मल इंक्रीज, तो आपसे अगर पूछा जाए तो किसकी एबनॉर्मल इंक्रीज की वजह से होता है, तो आप क्या बताएंगे, WBC. B WBC इज द करेक्ट आंसर हेयर राइट. होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और ये आपके प्रीवियस ईयर में आ चुका है राइट. तो ये हो गया हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर. एंड यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे C आंसर है. C मतलब ब्रेन. ब्रेन इज द करेक्ट आंसर हेयर. तो यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया था, मैंने आपको ये प्रीवियस वीडियो में भी आपको ये क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि जब बायोलॉजिकल डेथ होती है पेशेंट की, वो किससे डायग्नोज की जाती है, हमें कैसे पता लगता है कि जो पेशेंट है ये मर चुका है राइट. इसकी जो बायोलॉजिकल डेथ है वो हमें किससे पता चलती है, ब्रेन के टिश्यू. ब्रेन के टिश्यूज़ जब उनकी डेथ हो जाती है तब हम क्या कहते हैं, हम उसको पेशेंट को डेड मान लेते हैं राइट. जब उसके ब्रेन के टिश्यूज़ की डेथ होती है तब राइट. बाकी और जो ऑर्गन्स होते हैं उनके टिश्यू की डेथ होती है तो हम उसे डेड नहीं मानते हैं पूरे तरीके से राइट. C इज़ द करेक्ट आंसर है राइट. तो चलिए अब हम इस वीडियो सीरीज़ के कुछ क्वेश्चंस करते हैं राइट. Here the first question of our video is, in the human body fats are stored in the. हमारी ह्यूमन बॉडी में फैट्स कहाँ पे स्टोर होते हैं, फैट स्टोर होते हैं कहाँ पर राइट. हमें फैट जहाँ पर स्टोर होते हैं वो हमें वो जगह बतानी है जहाँ पे फैट स्टोर होते हैं. तो हमारी ह्यूमन बॉडी में कहाँ पे फैट स्टोर होते हैं. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज B एडिपोज टिश्यू. जो एडिपोज टिश्यू होते हैं इनमें हमारा जो जितना भी फैट होता है वो स्टोर होता है राइट. तो ये क्या होता है एडिपोज टिश्यू, तो ये लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं.
वैसे तो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं बट लूज होते हैं, और ये एडिपोसाइट से कंपोज होते हैं, मतलब उससे बने हुए होते हैं एडिपोसाइट से. सो वी कैन से दैट दे आर लूज कनेक्टिव टिश्यू कंपोज ऑफ एडिपोसाइट्स. अब इनका फंक्शन क्या होता है, मतलब एडिपोज टिश्यू जो होते हैं इनका काम क्या है, फंक्शन क्या है इनका. तो ये क्या करते हैं, एनर्जी को स्टोर करते हैं. किसको, मेन फंक्शन इनका क्या है, एनर्जी को स्टोर करते हैं ये इन द फॉर्म ऑफ फैट, राइट. सो हम क्या बोल सकते हैं, टू स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फैट. फैट के फॉर्म में ये एनर्जी को स्टोर करते हैं. आप कुछ दिन खाना नहीं खाते तो भी आपकी बॉडी में एनर्जी रहती है. वो कहाँ से आती है, वो एडिपोज टिश्यू आपका कुछ फैट जो होता है, जो भी आपने खाना खाया था उसका फैट बना के वो कुछ फैट अपने पास रखता है जिससे आगे के लिए भी वो काम आ सके, राइट. सो दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर हेयर. तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. एंड वन नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स सिक्रीट इंसुलिन. इनमें से कौन सी सेल्स इन इंसुलिन को सिक्रीट करती है. आपको पता है गाइज, इंसुलिन एक हमारा हार्मोन है जिससे क्या होता है, हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है वो कंट्रोल रहता है, या फिर उसका जो लेवल है वो मेंटेन रहता है. इंसुलिन मतलब ब्लड शुगर जो होती है हमारी, ग्लूकोज जिसे कहते हैं, उसका लेवल जो होता है वो कंट्रोल में रहता है, वो मेंटेन रहता है. किसकी वजह से, इंसुलिन की वजह से, राइट. तो इंसुलिन को सिक्रीट करने वाली सेल्स कौन सी होती हैं ये आपको बताना है, राइट. तो ये होती हैं डी, बीटा सेल्स. सो डी इज द करेक्ट आंसर है. बीटा सेल्स क्या होती हैं, अब ये बीटा सेल्स सबसे पहले तो ये पाई कहाँ पे जाती हैं, तो ये पैनक्रियाज में पाई जाती है, राइट. कहाँ पाई जाती है, पैनक्रियाज. एंड आपको पता है इसकी पैनक्रियाज भी क्या है, एक ग्लैंड है, एक ग्रंथि है, जिससे ग्रंथि क्या होती है, ग्लैंड क्या होती है, जिससे कोई ना कोई हार्मोन सिक्रीट होता हो, राइट. तो पैनक्रियाज से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है, इंसुलिन. अब पैनक्रियाज में बीटा सेल्स जो होती हैं वो इस इंसुलिन को सिक्रीट करती है, राइट. तो आपको पता है इंसुलिन का अगर ज़रा भी थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो जाता है, अगर ये मेंटेन नहीं रहता है तो क्या होता है, तो या तो डायबिटीज़ हो जाती है, राइट. सो डायबिटीज़ फर्स्ट या सेकंड हो जाती है जब इसका लेवल सही नहीं रहता है. तो इसलिए इंसुलिन का सही तरीके से इंक्रीज होना किस पे डिपेंड करता है, पैनक्रियाज पे, और ये बीटा सेल्स पे, राइट. तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. एंड व नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज अ सेल्यूलोजिक वॉल इज फाउंड इन द सेल्स ऑफ. सेल्यूलोजिक वॉल या फिर हम कहें सेल वॉल. तो सेल वॉल आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि सेल वॉल जो होती है वो किस में पाई जाती है, इनमें से एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंगी, प्लांट्स. सो द करेक्ट आंसर हियर इज डी, प्लांट्स. प्लांट्स यहाँ पे करेक्ट आंसर है. वो कैसे है, देखिए जो एनिमल सेल है उसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, आपको ये याद रखना है. प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो एक ये डिफरेंस भी है कि जो सेल वॉल होती है वो प्लांट सेल में पाई जाती है और एनिमल सेल में नहीं पाई जाती. तो ये क्या होती है, ये एक तरह की स्पेशलाइज्ड हम कहें कि शुगर होती है, राइट. सेल वॉल जिसे हम कहते हैं वो स्पेशलाइज्ड शुगर होती है. ये क्या करती है, सेल वॉल क्या करती है, ये हम कहें तो जो ये साइटोप्लाज्म है, जो प्लांट का जो साइटोप्लाज्म होता है उसको, ये प्लांट सेल को जो अंदर का जो पार्ट होता है सेल का, उसको ये बचाती है, राइट. बाहर से एक तरह से कवर अप कर लेती है सेल को, और जिससे क्या होता है, सेल का बचाव होता है, राइट. प्रोटेक्शन मिलती है उसे एक तरह की, राइट. तो इसलिए सेल वॉल का यही काम होता है, ये चारों तरफ सेल के रहती है सेल वॉल, राइट. तो हम कह सकते हैं कि प्लांट सेल में हम कहें कि प्लांट सेल एक वाटर बैलून की तरह है. अगर आप एग्जांपल लेना चाहें तो ये एग्जांपल ले सकते हैं कि प्लांट सेल एक बैलून की तरह, मान लीजिए ये बैलून हो गया, और जो सेल वॉल है वो एक कार्डबोर्ड की तरह, वो क्या कर रही है, इसे प्रोटेक्ट कर रही है. तो वो कार्डबोर्ड हो गई और जो प्लांट सेल हो गया वो क्या हो गया, बैलून हो गया, राइट. सो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. एंड ऑल्सो ये आपका क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तो आप बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को लगा के आए, राइट. तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइब्रस प्रोटीन. इनमें से कौन सा फाइब्रस प्रोटीन है. तो ये हमारी प्रीवियस जो वीडियो है हमने उसमें पढ़ा था ये कि जो कैरेटिन होता है वो क्या होता है, फाइब्रस प्रोटीन होता है. तो सी, कैरेटिन इज द करेक्ट आंसर हियर, राइट. तो कैरेटिन क्या होता है, ये कैरेटिन फाइब्रस प्रोटीन है. कहाँ पाया जाता है आपसे पूछा जाए तो नेल्स और हेयर में पाया जाता है, राइट. नेल्स और हेयर में ये फाइब्रस प्रोटीन पाया जाता है. हम कह सकते हैं कि इनसे ये
नेल्स और जो हेयर होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं, तो भी हम क्या बताएंगे, कैरेटिन से बने हुए होते हैं, राइट। सो सी कैरेटिन इज द करेक्ट आंसर हेयर। एंड आप देख सकते हैं कि ये भी आपके CHSL 2014 में आ चुका है, राइट। सो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, यस, अ प्रोकैरियोटिक सेल डज नॉट हैव विच ऑफ द फॉलोइंग। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसके पास क्या नहीं होता, इनमें से क्या नहीं होता, राइट, ये आपको बताना है। तो राइबोसोम, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, DNA। सो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, सबसे पहले तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, राइट। सो प्रोकैरियोटिक सेल होती है यूनिसेल्युलर। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो यूनिसेल्युलर होते हैं। यूनिसेल्युलर मतलब जिनमें सिर्फ देखो दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, राइट, यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर। तो मल्टी सेल्युलर जिनमें एक से ज़्यादा सेल्स होती हैं और यूनिसेल्युलर जिनमें एक ही सेल होती है। तो यूनिसेल्युलर जिनमें एक सेल होती है, मल्टी सेल्युलर जिनमें एक से ज़्यादा सेल्स होती हैं, तो उन्हें मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, राइट। तो प्रोकैरियोटिक सेल या फिर हम कहें प्रोकैरियोट्स किस में आते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में। तो यूनिसेल्युलर मतलब हम कहते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या नहीं होता, हमें ये बताना है, राइट। तो क्या नहीं होता उनमें, तो सी न्यूक्लियस इज द राइट आंसर है। यहाँ पे देखिए ये जो आंसर है एंड ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है ये बिल्कुल अलग है। मैंने सिर्फ आपकी बेसिक नॉलेज के लिए आपको बताया है कि जो यूनिसेल्युलर होते हैं ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्रोकैरियोट्स होते हैं, मतलब सिर्फ उनमें एक ही, जो हम प्रोकैरियोट्स कह सकते हैं, जो वो क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, राइट। तो हम प्रोकैरियोट्स को क्या कहते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। और इसके अलावा मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिनको हम यूकैरियोट्स में, राइट, उनमें हम इन्हें रिलेट करते हैं, राइट। सो सी न्यूक्लियस इज द करेक्ट आंसर हियर। एंड न्यूक्लियस, अब देखिए इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, तो इनमें न्यूक्लियस के अलावा क्या होता है, मतलब इसमें कुछ तो होता होगा, न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस का जो काम होता है वो कोई ना कोई तो करता ही होगा, राइट। तो इनमें क्या होता है, इनमें होता है न्यूक्लियोइड। क्या होता है, इनमें न्यूक्लियोइड होता है जो न्यूक्लियस का ही काम करता है, राइट। जिसमें जो हमारा क्रोमोसोमल मटेरियल है, डीएनए जो होता है वो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोइड में। तो जो न्यूक्लियस का काम है वो यहाँ पे कौन करता है, आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियस का सारा काम कौन करता है, यहाँ पे न्यूक्लियोइड करता है। तो इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर है, राइट। एंड ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है गाइज, राइट। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एंड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू। इनमें से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, राइट। कौन सा नहीं है आपको ये बताना है, राइट। सो सी कार्डियक मसल इज द करेक्ट आंसर है। देखिए गाइस कनेक्टिव टिश्यू, राइट, यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू पूछा गया है। तो हमारी बॉडी जो होती है उसमें 4 टाइप के टिश्यूज होते हैं, राइट। एक होता है हमारा एपिथेलियल टिश्यू, राइट, और दूसरा होता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा होता है हमारा मसल टिश्यू, एंड फोर्थ होता है हमारा नर्वस टिश्यू, राइट। तो हमारी बॉडी में 4 टाइप्स के टिश्यूज होते हैं, आपको याद रखना है। एक होता है एपिथेलियल, एक होता है कनेक्टिव, एक होता है मसल और एक होता है नर्वस, राइट। तो ये 4 टाइप के टिश्यूज होते हैं हमारी बॉडी में। अब इनमें से पूछा है कि कौन सा कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, तो कार्डियक मसल जो होती है वो सिर्फ एक ही मसल से बन के मिल के बना हुआ होता है, राइट, जो कार्डियक मसल्स होती है, राइट। तो ये स्पेशलाइज टाइप ऑफ मसल्स होती है, इन्हें हम कनेक्टिव टिश्यू नहीं कह सकते। ये स्पेशल टाइप की मसल होती है जिनसे पूरा हार्ट बनता है, राइट। तो दैट इज़ द थिंग। तो कार्डियक एक जो वर्ड है, टर्म है, इससे भी आपको याद रखना है कि कार्डियक टर्म जो है वो किस लिए यूज़ होती है। तो कार्डियक टर्म जो है वो हार्ट के लिए यूज़ होती है, आपको याद रखना होगा। अगर कार्डियक आ जाए तो आप समझ जाना कि वो हार्ट से रिलेटेड है वो चीज़, राइट। सो होप आपको ये समझ में आएगा। तो चलिए अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड वन नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, सो नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले गाइज आई लाइक टू से कि अगर आपको ये क्वेश्चंस पसंद आते हैं, आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है, देन प्लीज़ लाइक इट एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द सेम, एंड ऑल्सो हिट अवर बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड विद ज्ञान कॉर्नर। और इसी तरीके से आपको आगे भी सीरीज़ मिलती रहेंगी। आगे के आपके सारे चैप्टर्स, हर टॉपिक को मैं खुद कवर कराऊंगी एंड आपको जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो भी दूंगी इसके अलावा। और जितने भी आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे, राइट,
जो आते ही हैं उन्हें मैं आपके एमसीक्यू सीरीज में लेके आऊँगी। और आप देख भी सकते हैं कि ये जो सारे क्वेश्चंस है ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, राइट। सो चलिए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। इनमें से कौन सा फिजिकल बेसिस है, मतलब जो फिजिकल बेसिस है, भौतिक आधार है जीवन का, राइट। फिजिकल बेसिस है लाइफ का, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे कौन सा है। सो डी प्रोटोप्लाज्म इज द राइट आंसर है, राइट। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, तो प्रोटोप्लाज्म देखिए आपने न्यूक्लियोप्लाज्म सुना होगा, साइटोप्लाज्म सुना होगा, तो ऐसे ही प्रोटोप्लाज्म होता है। ये क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है किसका, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म का कॉम्बिनेशन होता है, राइट। सो दोनों होते हैं इसमें, ठीक है। अब इससे क्या होता है, ये इससे एक सपोर्ट मिलता है, सेल को एक स्केलेटल सपोर्ट मिलता है, किससे, प्रोटोप्लाज्म से। सो प्रोटोप्लाज्म से हमारे जो सेल होती हैं उसको स्केलेटल सपोर्ट मिलता है, और फिजिकल एक्टिविटी जो होती है, जितनी भी फिजिकल एक्टिविटी सेल करता है वो सब इस पे डिपेंड होती है। देखिए जैसे हमारा स्केलेटल सिस्टम है, राइट, इससे हम क्या करते हैं, घूम पाते हैं, खड़े हो पाते हैं, हमारा कोऑर्डिनेशन बैठता है इससे, राइट। तो स्केलेटल मसल से ही सारी स्केलेटल सिस्टम से ही सारी चीज़ें होती है, राइट। तो इसी तरीके से सेल का जो स्केलेटल सिस्टम है उसको कौन संभालता है, प्रोटोप्लाज्म संभालता है। तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी हमारे स्केलेटल सिस्टम पे डिपेंड होती है, ऐसे ही जो सेल होता है उसकी फिजिकल एक्टिविटी किस पे डिपेंड होगी, प्रोटोप्लाज्म पे, राइट। सो इसलिए प्रोटोप्लाज्म को क्या कहा गया है, फिजिकल बेसिस कहा गया है लाइफ का, राइट। सो दैट इज द करेक्ट आंसर हियर। एंड चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज द बॉडी ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। जितने भी कॉम्प्लेक्स एनिमल्स है, राइट, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स कौन से होते हैं, जिनमें अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स होते हैं, स्पेशल उनके लिए सेल्स टिश्यूज बने हुए होते हैं, राइट। वो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स होते हैं जिनमें हर तरह का सिस्टम पाया जाता है, ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है, राइट। तो वो उन जो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स जो होते हैं, जो ये जितने भी तरह के, उनमें कितने टाइप के, बेसिक टाइप के टिश्यूज पाए जाते हैं। सो द करेक्ट आंसर हियर इज डी, 4। अभी मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी में 4 टाइप के टिश्यूज होते हैं, राइट। तो जितने भी कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं उन सब में 4 टाइप्स के ही टिश्यूज रहते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, राइट। हमारे अंदर भी 4 टाइप के बॉडी टिश्यूज रहते हैं, और वो कौन कौन से मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मसल, नर्वस, राइट। ये 4 टाइप के ही टिश्यूज रहते हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। सो 4 इज द करेक्ट आंसर हियर, एंड ये भी आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका है, राइट। सो काफ़ी रिलेवेंट क्वेश्चन है। एंड चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड व नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज यस, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ सेल वॉल। इनमें से किस में सेल वॉल नहीं होती है, डज नॉट। आपको कौन सा बताना है जिसमें सेल वॉल नहीं होती है, राइट। सो द करेक्ट आंसर हियर इज माइकोप्लाज्मा, डी माइक्रोप्लाज्मा इज द करेक्ट आंसर हियर। वाई, बिकॉज इसमें सेल वॉल नहीं होती है, इट लैक्स सेल वॉल अराउंड देयर सेल मेम्ब्रेन्स। इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके आसपास सेल वॉल नहीं होती है। ये एक टाइप का बैक्टीरिया होता है, राइट। तो बैक्टीरिया होता है और इसमें सेल वॉल नहीं होती है। इसीलिए देखिए अब यहाँ से बताना क्या चाह रहे हैं कि सेल वॉल नहीं होती, ये तो एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन हो गई कि सेल वॉल नहीं होती है, तो ये माइकोप्लाज्मा में नहीं होती है सेल वॉल, और ये एक टाइप का बैक्टीरिया है, राइट। अब इसके रिगार्डिंग जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको यहाँ पे ये देना चाहूँगी कि जो ये होता है माइकोप्लाज्मा, ये इसमें सेल वॉल नहीं होती, इससे इसको फ़ायदा क्या होता है, तो इससे क्या होता है, ये रेजिस्टेंट होता है। किससे रेजिस्टेंट होता है, एंटीबायोटिक्स से, राइट। जो हमारी एंटीबायोटिक्स होती हैं वो किस पे काम करती हैं, वो सेल वॉल पे काम करती हैं, राइट। किसको टारगेट करती हैं, वो सेल वॉल को टारगेट करती है, राइट। अब इसमें तो सेल वॉल होती ही नहीं है, माइकोप्लाज्मा में तो सेल वॉल होती ही नहीं है, तो अब इसमें क्या होता है, इससे हमें एंटीबायोटिक्स नहीं बचा सकती। मतलब अगर माइकोप्लाज्मा, ये भी एक पैरासाइट है, बैक्टीरिया है, एक पैरासाइट है जो अपने होस्ट सेल्स पे रहता है, राइट। सो अगर ये एंटर कर जाता है हमारी बॉडी में तो एंटीबायोटिक्स से हमें कोई फ़ायदा नहीं हो, क्योंकि एंटीबायोटिक्स किसको टारगेट करती हैं, सेल वॉल को टारगेट करती हैं, और इसमें तो सेल वॉल होती ही नहीं है, राइट। सो डी माइकोप्लाज्मा इज द करेक्ट आंसर है। होप आपको ये समझ में होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड वो नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू। इनमें से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू नहीं है,
यहाँ पे क्या पूछा है, कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, राइट। सो ये आपसे पूछा गया है, तो कनेक्टिव टिश्यू इनमें से कौन सा नहीं है, तो सी स्किन इज द राइट आंसर है। जो स्किन है वो कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। स्किन, अच्छा कनेक्टिव टिश्यू नहीं है तो ये कौन सा, किसी ना किसी टिश्यू से तो बन के मतलब मिलके बना ही होगा, राइट। तो फिर कौन सा टिश्यू है ये, तो ये होता है हमारा एपिथेलियल टिश्यू, राइट। कौन सा टिश्यू होता है, एपिथेलियल टिश्यू। तो स्किन हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है, ये कनेक्टिव टिश्यू में नहीं आता है, राइट। और कनेक्टिव टिश्यू अगर हम बताएं तो मेजर टाइप्स के जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एडिपोज टिश्यू जो होता है वो भी हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है, फैट स्टोरिंग टिश्यू, राइट। एंड बोन जो होती है वो भी कनेक्टिव टिश्यू में आता है, ब्लड जो होता है वो भी कनेक्टिव टिश्यू में आता है, कार्टिलेज जो होता है वो भी कनेक्टिव टिश्यू में आता है। तो आपको ये कुछ एग्जांपल्स हैं, मतलब जो मेजर टाइप्स के कनेक्टिव टिश्यू हैं वो आपको याद रखने हैं, राइट। सो that is it guys for today, right। for this video this is complete now, and also इस वीडियो के PDF का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, राइट। तो वहाँ से जाके आप दोबारा से इसको रिवाइज कर सकते हैं, इन सारे MCQ सीरीज़ को। इसके अलावा आप हमारे जो चैनल है उस पर जो वीडियो लेक्चर्स हैं हर एक चैप्टर का, जिसमें हर एक टॉपिक को हमने कवर कराया है, आप उसको भी देख सकते हैं, राइट। एंड guys, do subscribe our channel Gyan Corner.